हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। आज की क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। जो किसी भी सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि एटीएम मशीन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सैटेलाइट और स्मार्ट वॉचेस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे काम होते हैं, जैसे कि रिसोर्स को मैनेज करना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तब किस तरीके से कंप्यूटर काम करता था। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको किसी भी फाइल का प्रिंट देना है, जैसे कि एमएस वर्ड में एमएस एक्सेल की फाइल है। ठीक है, आपको प्रिंट देना है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो आपको एक पूरा प्रोग्राम लिखना होता था और उस प्रोग्राम की मदद से आपको फाइल को प्रिंट करना होता था। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ऐसा नहीं होता है। आप क्या करते हैं, किसी भी फाइल पर जाते हैं, उसको ओपन करते हैं और Ctrl+P कमांड का यूज़ करते हैं तो प्रिंट निकल आता है। ये यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये यूज़र और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस होता है। ठीक है, इट मैनेज ऑल अदर प्रोग्राम ऑन द मशीन। इट मैनेज ऑल अदर प्रोग्राम ऑन द मशीन। जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं आपके मोबाइल फ़ोन में या जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं आपके कंप्यूटर में, उनको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट इज़ लोडेड। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टाइप हैं? सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, मल्टी यूज़र मल्टी टास्क, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? An operating system that allow a single user to perform only one task at a time। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके MS DOS, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़ 95 एंड विंडोज़ NT। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। ये सिर्फ आपने ऐसे याद रखनी है, बाकी आपने इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अगर हम एक समय पर एक ही टास्क पर फोकस करें तो यह होता है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टी यूज़र मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये होता है पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट्स मोर देन वन यूज़र एट अ टाइम, परफॉर्मिंग मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। एग्जाम्पल है यूनिक्स, मेन फ्रेम, लाइनेक्स, विंडोज सर्वर्स एंड मैकोस। ठीक है, ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? जैसे एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो काम को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहा है और एक समय पर बहुत सारे काम कर रहा है। ठीक है, एक ही समय पर बहुत सारे टास्क क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आपने एग्जांपल्स इसके याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर अ रियल टाइम एप्लीकेशंस मीन्स फॉर दोज एप्लीकेशंस वेयर डेटा प्रोसेसिंग शुड बी डन इन द फिक्स्ड एंड स्मॉल क्वांटम ऑफ टाइम। आजकल हर कोई चाहता है कि हमारा काम क्या हो जाए, ऑन द स्पॉट हो जाए। इसी को रियल टाइम कहते हैं। जो समय के बेसिस पर परफॉर्म करे इसी को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल है फैक्स मशीन्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, राउटर्स एंड रोबोट्स। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल यूज़र मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स यूज टुडे allow a single user to simultaneously run multiple applications on a computer। ठीक है, एग्जाम्पल है MS विंडोज़ एंड एप्पल्स मैकओस। जब एक यूज़र जब कई सारे टास्कों को परफॉर्म कर रहा है तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है बूटिंग। बूटिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो जाता है, इसी को बूटिंग कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बूटिंग के समय ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर लोड होता है तो आपने याद रखना है बूटिंग के समय ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। ठीक है, operating system loaded into RAM in desktop screen appear here। booting process क्या होता है? press the power button
देन पावर सप्लाई ऑन। ठीक है, बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि यानी कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिल गई है और वह ऑन हो गया है। हम क्या करते हैं, प्रेस द पावर बटन एंड पावर सप्लाई ऑन हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, सीपीयू सेंड करता है मैसेज टू रोम। ठीक है, सीपीयू सबसे पहले मैसेज किसको भेजता है, रोम को भेजता है, और रोम सेंड मैसेज टू पोस्ट, रोम मैसेज भेजता है पोस्ट को। पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पोस्ट सेंड मैसेज टू बायोस, पोस्ट बायोस को मैसेज भेजता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस सेंड मैसेज टू सीमोस, सीमोस होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यह क्या करता है, यह कंप्यूटर के डेट और टाइम को मैनेज करता है। ठीक है, सीमोस मैसेज भेजता है रैम को। इस तरह क्या होता है, कंप्यूटर हमारा ऑन हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को रैम तक लेकर आना, इसी को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेप आपने याद रखने हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बूटिंग, बूटिंग कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले तो बूटिंग क्या होती है, बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर। ठीक है, टू टाइप ऑफ बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग होती है। ठीक है, कोल्ड बूटिंग क्या होती है, रेफर्स टू स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करते हैं तो उसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और वार्म बूटिंग क्या होती है, रेफर्स टू स्टार्टिंग सिस्टम यूजिंग रीस्टार्ट बटन। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। थैंक यू।